बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों हमारा प्रश्न क्या है। तो बच्चों हमारा प्रश्न है B2O3। क्या है बच्चों? B2O3 तथा Al2O3 में कौन सा अधिक अम्लीय है? कौन सा अधिक अम्लीय है? तो बच्चों ये दो हमें ऑक्साइड दिए गए हैं, ठीक है। एक हमें दिया गया है B2O3 और एक हमें दिया गया है Al2O3, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बच्चों प्रश्न की मुख्य धारणा की बात करते हैं। आइए इसे लिखकर देखते हैं बच्चों कि इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय है, कौन सा नहीं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मुख्य अवधारणा, ठीक है बच्चों। मुख्य अवधारणा, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य धारणा में बच्चों हम बात करेंगे अम्लीय गुण के विषय में जानकारी, या फिर बात कर लें B2O3 तथा Al2O3 का अम्लीय गुण, ठीक है बच्चों। क्या बात करेंगे? B2O3 बच्चों तथा Al2O3 का अम्लीय गुण। अब बच्चों देखेंगे कि इसमें से कौन सा अधिक अम्लीय है और कौन सा कम अम्लीय है, ठीक है। तो बच्चों अगर बात करें B2O3 की, ठीक है बच्चों, क्या बात करें B2O3, तो बच्चों ये क्या होता है? ये दुर्बल बोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। B2O3 ये दुर्बल बोरिक अम्ल का क्या होता है बच्चों? एनहाइड्राइड होता है, ठीक है बच्चों, एनहाइड्राइड होता है। अब बच्चों देखो, जब ये एनहाइड्राइड ये बनता कैसे, बोरिक अम्ल बनता कैसे है, आइए इसको हम एक रिएक्शन यानी अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब B2O3 बच्चों, जब B2O3 जल के साथ अभिक्रिया करता है या फिर जल से अभिकृत होता है तो बोरिक अम्ल बनता है, ठीक है बच्चों। क्या बनता है? बोरिक अम्ल। इसका बच्चों अगर सूत्र की बात करें, सूत्र इसका होता है, रासायनिक सूत्र H3BO3 बनता है, ठीक है बच्चों। अब तो आता है, इसको हम कह सकते हैं कि अतः यह अम्ल है, अतः यह अम्ल है, ठीक है बच्चों। अब बात करें बच्चों जो है Al2O3 के ऑक्साइड की, तो जो बच्चों एल्यूमिनियम होता है, इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। जो बच्चों ये एल्यूमिनियम होता है, इसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? उभयधर्मी होता है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बच्चों क्या होता है? ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ना ही उभयधर्मी का मतलब बच्चों, ना ही ये अम्लीय प्रकृति के होंगे, ना ही अम्लीय प्रकृति होगी, और ना ही बच्चों ली तथा ना ही क्षारीय प्रकृति, ठीक है बच्चों। उभयधर्मी का मतलब यही होता है, ना ही क्षारीय प्रकृति। लेकिन बच्चों ये जो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड,
ये बच्चों क्या होते हैं, ये अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, ना इनको हम बता सकते हैं कि ये Al2O3 ये इनका जो ऑक्साइड है, ना इनको हम अम्लीय गुण में रख सकते हैं ना ही क्षारीय, लेकिन ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकते हैं और ये बच्चों क्षार से भी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम आवर्त सारणी में बात करें, तो जब हम, क्योंकि ये बोरान और एल्यूमिनियम बच्चों एक ही ग्रुप 13 के ये तत्व हैं, तो बच्चों सबसे पहले आता है बोरान, एल्यूमिनियम, फिर हमारा आता है गैलियम, ये फिर हमारा आएगा देन ये टेलेरियम। अब बच्चों देखिए, ये जो हमारे हैं इनमें हमको पता है जब हम नीचे जाते हैं अपने समूह में, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो आध्यात्मिक गुण होता है बच्चों, क्या होता है, जो आध्यात्मिक गुण है वो क्या करता है बच्चों, घटता है, घटता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि इनका जो आध्यात्मिक गुण है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बच्चों जो ये नीचे के जो 3 तत्व हमारे होते हैं, तो इनका जो होता है, इनका जो ये होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों, क्षारीय होते हैं। लेकिन बच्चों जो हमारा ये बोरान है, ठीक है बच्चों, ये कुछ हद तक अम्लीय होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, बात करें बच्चों ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अम्लीय होते हैं। और बच्चों जो ये हमारा अब एल्युमिनियम दिया गया है, ये हमारा ये जो एल्युमिनियम दिया गया है बच्चों, ये क्या होता है, उभय धर्मी होता है, उभय धर्मी होता है। यानी इनके जो ऑक्साइड हैं ये क्या होते हैं बच्चों, उभय धर्मी होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि जो ये इनका आध्यात्मिक गुण घटने लगता है, और जो ये नीचे वाले तत्व हमारे हैं वो इनकी जो है प्रकृति क्षारीय होती है, और जो हमारा एल्यूमिनियम है ये उभयधर्मी होता है। लेकिन जो हमारा बच्चों बोरान है, इनके जो ऑक्साइड कुछ हद तक अम्लीय होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जल से क्या करते हैं, जब अपक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं हमें, ये हमें H3BO3 जो कि एक अम्ल होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि B2O3 जो है, क्या कह सकते हैं बच्चों, B2O3 अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय है। ठीक है बच्चों, तो B2O3 बच्चों अधिक अम्लीय है, किससे, Al2O3 से। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।